जय श्री कृष्ण मित्रों, हम आज केले का हलवा बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 2 चम्मच, 1.5 चम्मच जितना ही घी ले लिया है, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। और उसमें हमने ये 2 केले का पीस कर लिया है, उसको डाल देंगे। और अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी में केले अच्छी तरह से ये मेल्ट होने लगा है, तो हम उसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे। इतनी 1 चम्मच चीनी काफ़ी है। केला मीठा भी होता है इसलिए, और पका हुआ है, अच्छी तरह से पका हुआ वो वही लेना है ताकि हलवा अच्छा लगे। अब हम उसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, तकरीबन 1 कप जितना। बस इतना काफ़ी है। अब अच्छी तरह से उसको होने देंगे। ये हमारा केले का हलवा हो चुका है। हम उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें हमने बादाम, चिरौंजी और पिस्ता लिया है, और थोड़ा सा रहने देंगे ऊपर से डालने के लिए। बस गैस बंद करके उसको साइड पे रख लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, के स्टाइल ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेम की ये કંઈક સુરતી પાપડીનું શાક, એમાં गरारू यानी कि रतालू, और उसमें ये छोटी वाली मेथी की भाजी का मुठिया बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये मेथी की भाजी, 1 कटोरी बारीक साफ करके धो के काट लिया है हमने। और उसमें चाहिए ये बेसन, ज़रूरत के हिसाब से हम बेसन डालेंगे, कितना लगता है बाद में आपको बताएंगे। और हमने लिया है उसमें भी मसाले में भी, जो मुठिया बनाएंगे मेथी की भाजी का, उसमें हम मसाला करेंगे। तो मेथी की भाजी, बेसन, उसके साथ नमक है, हरी मिर्च है, अदरक है, ये चीनी है यानी शक्कर है, खांड, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और ये हींग है। आप चाहो तो उसमें आप गरम मसाला डाल सकते हो, और उसमें मेरे पास अगर होगी तो मैं हरी धनिया भी डालूँगी। और उसको ज़रूरत के हिसाब से बेसन डाल के, ये मेथी की भाजी डालकर बेसन डाल के छोटे छोटे मुट्ठिए बनाकर हम उसको सैलो फ्राई कर लेंगे। ये हमने मसाला दिखाया था, उसमें हमने ये मेथी की भाजी पानी निचोड़ के ले लिया है, और ये 1.5 कटोरी बेसन लिया है। देखते हैं इसमें से कितना लगता है। हम आपको बेसन डाल के मुठिया बना के दिखाते हैं, बाद में कहते हैं क्या इतने में कितना बेसन लगा। ये हमने मेथी की भाजी के मुठिए बना लिए हैं। आधी कटोरी बेसन बच चुका है, और इतना मतलब 1 कटोरी बेसन इसमें लग गया। हमने 1 बूंद भी पानी डाला नहीं है। अब हम ये तड़का पैन में ही, मैं तो बहुत कम क्वांटिटी है इसीलिए तड़का पैन में ही उसको फ्राई करूँगी। तो हमारा तेल आ चुका है, तो हम उसको आराम से डाल देंगे एक एक करके, और स्लो आंच पे उसको पका लेंगे।
एक भी बूंद हमने पानी नहीं डाला है। 2 बैच में हमारा ये हो जाएगा। अब हम बाद में आपको घुमा घुमा कर ये उसको पका लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने। चारों तरफ से उसको पका लेंगे, बाद में निकाल देंगे। हमने बिल्कुल स्लो गैस पे पका लिया है। ये हमारा हो चुका है, ये भी हो गया है। तो हम उसको गैस बंद कर देंगे और निकाल लेंगे। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है, ज़्यादा पका लिया क्योंकि वो ऐसे भी खा सके। आप चाहो नहीं तो उसको चटनी के साथ भी खा सको। मैं सब्ज़ी में डालने वाली हूँ, लेकिन सब्ज़ी में पकाने वाली नहीं हूँ, इसीलिए मैंने अच्छी तरह से इसमें पका लिया है। ये हमारा हो गया। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है। अब उसमें हम ये अजवाइन डालेंगे और ये हींग डालेंगे। अब उसमें हम ये सेम की भाजी डाल देंगे। सेम की भाजी डालने के बाद हम उससे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम उसमें हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डालेंगे। तो इसमें अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी और नमक डालेंगे। हम उसमें समुद्री नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। बस पानी डाल के उसको पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद बीच में 1-2 बार हम उसको हिलाएंगे। पहले हम उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बहुत कम लाल मिर्ची डालेंगे, तीखी वाली है ये। और ये धनिया पाउडर। अब हम उसमें पानी डाल देंगे। ये आधा ग्लास पानी था। बस अब उसको ढक के पकने देंगे। अब हम उसमें ये गरारू, जिसको हमने छील के धो लिया उसके बाद काट लिया, उसको भी हम डाल देंगे। इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए छील के अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद उसमें डाल देना चाहिए। पहले ऐसे ही मत काटना, नहीं तो मिट्टी इसमें भी लग जाएगी और चिपक जाएगी। अब हम उसको ढक के होने देंगे। बीच में 1-2 बार चेक करेंगे पानी कितना है, और सेम की सब्ज़ी और गरारू दोनों पक जाने चाहिए। बाद में हम उसमें हरी धनिया डालेंगे और मीठी के मुट्ठी बनाकर उसको डालेंगे। हमारी सब्ज़ी हो गई है, तो हमने उसमें ये हरी धनिया पत्ती डाल दी है और बाद में हम उसमें मीठी के मुट्ठी डालेंगे। और ये हमारी सब्ज़ी ऑलरेडी ऐसे तो तैयार है बिना मुट्ठी की, लेकिन हम उसमें मुट्ठियाँ भी डालने वाले हैं, तो ये हमारी सब्ज़ी और भी तैयार हो जाएगी। हमारा ये पापड़ी और गरारू का साग तैयार हो चुका है। तो हम उसमें सिर्फ ये 4 मुट्ठियाँ ही डालेंगे, बाकी के हम ऐसे ही सूखे खाएंगे। वो ऐसे भी खाया जा सकता है, तो हम उसको ऐसे ही खाएंगे। बस अब 2 मिनट में गैस बंद कर देंगे। तो हमारा पापड़ी, गरारू और मेथी के मुट्ठी का साग तैयार है। हमने धनिया पत्ती तो पहले से ही डाल दी है। ये मित्रों हमारी सोमवार के व्रत की थाली तैयार है, बिना प्याज लहसुन वाली। बिना प्याज लहसुन वाली ये केले का हलवा है। ये
चावल की पापड़ी है, ये रोटी है घी वाली, और ये पापड़ी गरारू और रतारू का सब्जी है। आपको केले का हलवे के साथ ये घी वाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों। जय श्री कृष्ण।